नमस्कार। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश। तो सबसे पहले कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर आया था अकबर। तो 4-3-1-2। तो यहाँ ऑप्शन है बी। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो आंसर इसका होगा तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी, चिकित्सा से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, या 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो यहाँ जो औरंगजेब की मृत्यु है ये गलत दिया है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, या तिलक और अरविंदो घोष। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था होम रूल लीग 1915 और 16 में। और लोकमान्य तिलक जी मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सी किताब लिखी थी? गीता रहस्य। गीता रहस्य। और इनकी ये दो पत्रिका का संपादन करते थे। एक थी मराठा जो कि जिसका संपादन इंग्लिश में होता था, और एक थी केसरी जिसका संपादन मराठी में होता था, मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज के श्रीधरलू नायडू। अगला है ज्योतिबा फूले। तो इसमें क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का ब्रह्म समाज, ए का तीसरा, और रामकृष्ण मिशन बी का पहला, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती सी का दूसरा, और डी का पांचवा। तो इसका आंसर होगा सी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है वो चेनाब नदी पर स्थित है और इस नदी में दो परियोजनाएं और स्थित हैं। एक है, ऐसे याद कर सकते हैं, BDS, बगलिहार, B फॉर बगलिहार, D फॉर डलहस्ती और S फॉर सलाल। ये किस में है? ये चेनाब नदी में है तीनों परियोजनाएं। और झेलम नदी में कौन सी है? झेलम नदी में आपकी तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना। वसंत विषुवत होता है तो वसंत विषुवत होगा 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए? ये तांबे के लिए खेतड़ी परियोजना है। असम में स्थित है और मानस और 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी तंत्र की नदियां हैं, गंगा है और ब्रह्मपुत्र हैं। तो इसका आंसर होगा B। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन D। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन क्या होगी? ये बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होते हैं पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर के। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आंसर है ऑप्शन B। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये आपके शामिल है राज्य सूची में, मतलब स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? आर्टिकल नंबर 40 में। तो आर्टिकल नंबर 40 किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो किससे संबंधित है? आर्टिकल 21A से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी का। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जिसे मतलब कि प्रियम्बल, प्रस्तावना भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हित निहित है? तो किस में निहित है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 29 में। ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं, तो धारा किसके कारण बहती है?
मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा प्रवाह होती है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। तो ऑप्शन होगा सी, मतलब कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगर बेकिंग सोडा का पूछ लेता, मतलब खाने वाला सोडा, तो उसका होता सोडियम बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा का होता Na2CO3। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है तो कितना होता है? 75% होता है। संतरे में बहुत में होता है तो क्या होता है? संतरे में विटामिन सी, जिसे क्या कहते हैं? संतरे को सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब फलों को सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं। तो धन्यवाद।